क्या हरियाणा की सबसे बड़ी स्टार की शादी टूटने की कगार पर है? क्या जिस रिश्ते को सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा गया वही रिश्ता अब कोर्ट और कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है? और आखिर सपना चौधरी ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे ये सीधे सीधे किसी को जवाब है। दोस्तों, हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी वो नाम जिसने स्टेज डांस को नई पहचान दी, वो चेहरा जिसने गानों पर करोड़ों लोग झूमते हैं, आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। घरेलू हिंसा के आरोप, कोर्ट का हस्तक्षेप, पति वीर साहू पर गंभीर आरोप और फिर अचानक सपना की 3 ऐसी पोस्ट जिन्होंने पूरे इंटरनेट को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पूरा मामला क्या है? कौन सही है, कौन गलत, और इन पोस्ट के पीछे छिपा असली संदेश क्या है? आज हम शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में आपको वो बात भी बताएंगे जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं ये सिर्फ पोस्ट नहीं, एक संदेश है। तो सबसे पहले सवाल, कौन है सपना चौधरी? अगर हरियाणवी इंडस्ट्री का नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम सपना चौधरी का आता है। एक साधारण परिवार की लड़की जिसने संघर्षों से लड़कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। स्टेज डांस से शुरुआत, फिर म्यूजिक वीडियो, टीवी शोज, बिग बॉस और फिर पूरे देश में पहचान। एक समय ऐसा था जब सपना चौधरी का कोई भी गाना रिलीज होता तो करोड़ों व्यूज मिलते थे। उनकी लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हर जगह सपना के फैंस मौजूद हैं। लेकिन जहां प्रोफेशनल लाइफ चमक रही थी वहीं पर्सनल लाइफ हमेशा रहस्य बन रही। वीर साहू की एंट्री। अब कहानी में एंट्री होती है वीर साहू की। हरियाणा की इंडस्ट्री में वीर साहू भी बड़ा नाम है। सिंगर, राइटर, एक्टर और कई लोग उन्हें हरियाणा का बाबा भी कहते हैं। बताया जाता है कि सपना और वीर की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। दोनों करीब आए, दोस्ती हुई, फिर रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से काफी हद तक दूर रखा। लगभग 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जनवरी 2020 में दोनों ने शादी कर ली। शादी बेहद निजी तरीके से हुई, ना कोई बड़ी मीडिया कवरेज, ना कोई भव्य समारोह। बाद में लोगों को इस शादी की जानकारी मिली, फिर उनके 2 बेटों के बारे में भी लोगों को पता चला। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शायद कहानी उतनी आसान नहीं थी। अचानक आया बड़ा मोड़। फिर वो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स सामने आई कि सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य नजर आता था, लेकिन अदालत में जो बातें सामने आई उन्होंने मामले को गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सपना ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। यानी मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद का नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का बन गया, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दिल्ली की द्वारका महिला अदालत में मामला पहुंचा। सुनवाई हुई, दस्तावेज पेश किए गए, कथित तौर पर तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत अदालत के सामने रखे गए। इसके बाद अदालत ने अंतरिम राहत दी और यहीं से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू सपना से संपर्क नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जाने से रोक दिया गया। ये आदेश सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हर कोई जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। हरे रंग की साड़ी, चेहरे पर मुस्कान और डांस। लेकिन असली चर्चा वीडियो नहीं, उनके कैप्शन की हुई। उन्होंने लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, तुम बस मुस्कुराते रहो। अब लोगों ने इस पोस्ट के कई मतलब निकालने शुरू कर दिए। क्या ये आलोचकों को जवाब था? क्या ये ट्रोलर्स के लिए संदेश था, या फिर किसी खास व्यक्ति को इशारा? कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद सपना ने दूसरी पोस्ट शेयर की और इस बार कैप्शन से लोगों को और ज्यादा चौंका दिया। उन्होंने लिखा, अब तक उसने मुझे माशूका नहीं बोला, शायद मैं उसकी पिशाचिनी हूँ। बस यहीं से सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान आ गया। लोग इस लाइन का मतलब खोजने लगे। किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या ये निजी जिंदगी की तरफ इशारा है या सिर्फ एक शायरी? सवाल बढ़ते गए, जवाब नहीं मिले। फिर तीसरी पोस्ट आई। दूसरों की कमियां निकाल कर अपने किरदार को अच्छा बनाना आजकल ट्रेंड में है, लेकिन मैं बदले में यकीन नहीं करती, कहीं का किया कहीं तो भुगतोगे ही। अब सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग ने कहा ये बहुत बड़ा इशारा है, कुछ ने कहा ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन है। लेकिन एक बात तय थी, सपना की हर पोस्ट खबर बन रही थी।
दोस्तों, अभी ये मामला अदालत में विचाराधीन है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है, इसलिए किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर है, सपना चौधरी और वीर साहू की कहानी, जो कभी प्यार की मिसाल मानी जाती थी, आज कानूनी विवादों और चर्चाओं के केंद्र में है। क्या दोनों के रिश्ते में फिर सुधार होगा? क्या अदालत में नया मोड़ आएगा? क्या सपना की पोस्ट सिर्फ मोटिवेशन है या किसी बड़े संदेश का हिस्सा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, कहानी और दिलचस्प होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी विवाद नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसे और सम्मान की भी कहानी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको सपना चौधरी की इन पोस्ट का क्या मतलब लगता है।